हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि फंक्शन का इनवर्स करना है, तो वो कैसे करना है तो आइए समझते हैं। यहां पे चैप्टर का नाम जो दिया है वो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता है, बट ये इनवर्स क्या चीज है तो यहां पे मैं समझाता हूं। ये एक फंक्शन है, तो ये इसको नाम दे देते A to B। चलो, यहां पे नंबर है 2, 3, 5, 7 और यहां पे कुछ नंबर है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहां 2 का रिलेशन है 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, 7 का 8 के साथ। तो इनपुट एंड आउटपुट की ये गेम है फंक्शन। तो अगर हम लिखे तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, ऐसे हम लिख सकते हैं। बट x यानी इनपुट जो देना है, y यानी हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो, यहां से हम इनपुट डालेंगे और ये हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। चलो, यहां पे सेट a के अंदर मैं पुट कर रहा हूं फंक्शन में, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 5। अगर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, बट इनवर्स जो हमें समझना है वो इनवर्स क्या चीज है, मतलब ये है यहां 2 इनपुट किया तब मुझे 5 मिला। बट इनवर्स कुछ इस तरह का है, यहां मैं लिखूं f को ले जाता हूं इस साइड, यानी f इनवर्स 5, और जब मुझे 2 आंसर में मिले, f इनवर्स में मैं क्या पुट कर सकता हूं, जब मैंने 5 पुट किया तो मुझे आंसर में मिला 2, दैट मीन्स इनवर्स। यानी कि यही चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हो सकती है, जैसे कि साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। तो वही चीज इस तरह से हम समझेंगे। तो उसका मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, बस यही चीज है। यहां पे जब 3 पुट करूंगा मैं f ऑफ 3 तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 6। 5 पुट करूंगा इनपुट में तब आउटपुट में मिलेगा 7। 7 पुट करूंगा तो आउटपुट में मिल रहा है 8। ठीक वैसे ही यहां पे अगर f इनवर्स में मैं ये डिजिट पुट करूंगा तो आउटपुट में मुझे रिवर्स 2 मिलेगा। तो बस ठीक वैसे ही इनवर्स फंक्शन समझना है। आइए बात करते हैं आगे कि इनवर्स फंक्शन कैसे पॉसिबल होता है। तो जब बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव मींस 1 1 एंड ऑन 2। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा, तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। याद रखना फ्रेंड्स, जब भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 1 की जगह मैनी 1 होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, अगर यहां पे आप देख सकते हो कि 1 1 है, हर एक का रिलेशन एक के साथ है। अगर सेट A एंड सेट B, यहां पे इनपुट में 2 अलग अलग जो वैल्यू है उसका सेम आंसर अगर आ रहा है, जैसे कि 2 एंड 3, आंसर मिल रहा है 5, तो उसका उल्टा करने जाओ तो 5 अगर इनवर्स में पुट करो तो उसकी 2 वैल्यू नहीं हो सकती, यानी ये मैनी 1 है। तो कभी भी मैनी 1 जो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर भी मैंने क्लियरली बोला है कि 1 1 एंड ऑन 2 जो होगा यानी कि बाइजेक्टिव होगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं आगे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स जो है उसका डोमेन क्या है एंड उसकी रेंज क्या है, क्योंकि ये चैप्टर में उसके डोमेन एंड रेंज समझने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। देन आफ्टर आप धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टीज, कोसेक इनवर्स की प्रॉपर्टीज, टेन इनवर्स की प्रॉपर्टीज। देन आफ्टर आप ग्राफ स्टडी करोगे एंड साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हर एक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समेशन पाई बाई 2 कब होता है,
कब रिजल्ट पाई बाई 2 आता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए समझते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन एंड रेंज कैसे करना है वो सब मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स गिवन है। उसका डोमेन एंड रेंज क्या आएगा वो हम यहां पे सीखेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी डोमेन आएगी क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन सेम -1 से 1। फिर टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन आएगा R। यहां पे कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स है, उसका डोमेन आएगा R माइनस ओपन इंटरवल में -1 से 1 एंड यहां पर भी सेम R माइनस -1 से 1। ये हो गया 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके डोमेन। अब बात करते हैं उसकी रेंज की। रेंज में आपको मिलेगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में। यहां कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होगा क्लोज ब्रैकेट में 0 से π। देन टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स में क्या याद रखना है, सिर्फ यहां पे जो पैर है क्लोज ब्रैकेट की उसकी जगह वो ओपन ब्रैकेट कर देना है, -π/2 +π/2 एंड यहां पे 0 से π जो क्लोज में है वो ओपन में कर देने हैं। याद रह जाएगा फ्रेंड्स। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, उसको याद रखने के लिए ये जो कॉसेक इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है वैसे कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो उसके साथ रिलेशन है आई थिंक। वो याद रखने के लिए सिर्फ ऐसा है कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से π/2, तो यहां मैं लिख रहा हूं -π/2 से लेके π/2। फिर माइनस क्या करना है, तो वैसे अगर नंबर लाइन पे ड्रॉप किया जाए तो यहां पे -π/2, यहां पे π/2, एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा तो 0 आएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे -0। वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो याद रखना है -π/2 से π/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 0, ऐसा याद रखना है। कब याद रखना है, कॉसेक इनवर्स एक्स आए तब, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है साइन इनवर्स, ऐसे याद रखना है। फिर यहां पे आते हैं सेक इनवर्स एक्स, तो उसका रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे 0 से π है, एग्जैक्टली 0 से π कब आ रहा है, देखो यहां 0 यहां π, तो उसके बीच में ठीक एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, π/2 आएगा। तो आपको याद ऐसे रखना है कि मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं 0 से π, बट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कर्ली ब्रैकेट में π/2 लिखना है। जब भी π/2 आएगा तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो कि डोमेन एंड रेंज कंप्लीटली आपको याद रह जाएगी। बस ठीक उसी तरह पे यहां पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स साथ में लिए हुए हैं, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स भी साथ में रखे हुए हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स को भी साथ में रखा हुआ है, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे डोमेन में आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स देखोगे तो वहां क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1, यानी दोनों एक साथ याद रखो। यहां पर भी R आएगा, दोनों एक साथ याद रखो, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स में आप देखो R माइनस ओपन ब्रैकेट में -1 से 1, यहां पे R माइनस -1, यानी दो की पेयर सेम आ रही है। फिर यहां पे याद रखने के लिए रेंज में -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट है, यहां दोनों में ओपन ब्रैकेट है, फिर यहां पे दोनों क्लोज ब्रैकेट है, बट कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको सिखाया कि बरोबर बीच में जो वैल्यू आती है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। -π/2 से π/2 में 0 एंड 0 से π में π/2। तो ऐसे याद रखना है टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन एंड इसकी रेंज। इनवर्स का टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया, क्यों, क्योंकि उसमें जब इनवर्स कब आएगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है उसमें जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और आउटपुट जो मिल रहा है, और जब इनवर्स करते हैं तो आउटपुट इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट था वो आउटपुट बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो टोटली इनवर्स है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।